महाभारत काल में किस तरह नहाती थी रानियां? दोस्तों, महाभारत काल में रोजाना सुबह स्नान जरूरी प्रथा थी। आमतौर पर रानियां या महल के अंदर बने सरोवर या कुंड में ही स्नान करती थी, लेकिन नदी जाकर खास अनुष्ठान तरीके से भी स्नान होता था। दोस्तों, महाभारत काल में रानियों के बीच स्नान की बातों की जानकारी महाभारत में बेशक नहीं आती है, लेकिन उस दौर की प्रथाएं जो कहती है उनसे जाहिर होता है शाही रीति रिवाजों के अनुसार रानियां कैसे नहाने का काम करती है। हालांकि ये स्नान सुगंधित जल में होता था और पर्दे के भीतर। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, महाभारत की मुख्य स्त्री पात्रों में एक द्रौपदी अपनी भक्ति और अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है। वह हस्तिनापुर में पांडेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा में प्रतिदिन स्नान करती थी, जहां वो शिव की पूजा करती थी। ये जगह अब भी हस्तिनापुर में मौजूद है। ये मंदिर उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो दिखाता है कि स्नान और शुद्धिकरण अनुष्ठान उनके दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू थे। दोस्तों, द्रौपदी महल से सुबह दासियों के साथ नदी की ओर नहाने के लिए जाती थी। आमतौर पर तब राजमहल की स्त्रियों के लिए एक घाट निश्चित होता था, जहां कोई और स्नान के लिए नहीं जा सकता था। रानियों के नहाने के समय आसपास सुरक्षा भी काफी बढ़ जाती थी। द्रौपदी आमतौर पर स्नान से पहले कुछ खास परंपराओं का पालन करती थी। इसमें उपटन लगाने से लेकर सुगंधित लेप लगाना आदि होता है। द्रौपदी और महाभारत की दूसरी रानियां रोज सुबह गंगा नदी के खास घाट पर स्नान करने जाती थीं। दोस्तों, कई स्नान महल के अंदर खासतौर पर बनाए गए छोटे सरोवर या कुंड में होते थे। कुछ स्नान ऐसे होते थे जो मंत्रोच्चारण के बीच होते थे। स्नान खास अनुष्ठानों के बीच होता था, जिसमें सुगंधित जल और फूलों का उपयोग शामिल था। हम्पी में जहां रानी के स्नानगृह को इस तरह बनाया गया है कि शाही महिलाएं शानदार कक्ष में आराम से स्नान का आनंद ले सके। दोस्तों, महाभारत काल में रानियों के स्नान कई तरह के होते थे। इसी में एक था अवभूत स्नान। अवभूत स्नान भी नदी के तट पर होने वाले महत्वपूर्ण वैदिक समारोहों का एक हिस्सा था। इस आयोजन को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जिसमें नागरिक और देवता स्नान समारोह में शामिल होने के दौरान आशीर्वाद और फूल बरसाते थे। इस अनुष्ठान में पानी, तेल, दूध, मक्खन और दही जैसे कई तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें हल्दी और केसर के साथ मिलाकर उत्सव के माहौल को बढ़ाया जाता था। द्रौपदी सहित रानियों को रंगीन वस्त्र पहनाए जाते थे, गहनों से सजाया जाता था, फिर वो इस उत्सव में हिस्सा लेती थी। दोस्तों, राजसी जोड़े के अवभूत स्नान के बाद हस्तिनापुर के नागरिक भी गंगा में स्नान करते थे। ये स्नान प्रथा न केवल व्यक्तिगत शुद्धि थी, बल्कि शाही आयोजनों के प्रति समर्पण और उत्सव का सार्वजनिक प्रदर्शन भी। वैसे महाभारत काल में नदियों या झीलों के पानी में स्नान पवित्र माना जाता था। इन जल निकायों में स्नान करने का कार्य एक शुद्धिकरण अनुष्ठान और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों रहा होगा।